Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th, subject Geography, topic Types of Resource. प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले लेसन में रिसोर्स के बारे में जानकारी दी थी। मैंने रिसोर्स वसाइल, जो भी चीज हमारी जरूरियाती जिंदगी में जरूरत आए, हमारी जरूरत को पूरी करे, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। आज का मेरा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ रिसोर्स है। यानी मैंने टाइप्स ऑफ रिसोर्स को 3 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1 नेचुरल रिसोर्स, नंबर 2 ह्यूमन मेड रिसोर्स, नंबर 3 ह्यूमन रिसोर्स। आज मैं आपको नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल, पहले मैं आपको नेचुरल के बारे में जानकारी देता हूं। नेचुरल मीन्स कुदरत, यानी खुदा की तरफ से जो भी चीज दी गई है उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो भी वसाइल जो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक आयर, वाटर, सोयल एटसेट्रा। यानी पानी जो है, आप प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि जो पानी है ये हमारे लिए कितना जरूरी है। जो वाटर है यह हमारे लिए कितना जरूरी है। आयर, ये आयर जो है, हवा जो है, अगर हम बगैर गुज़ा के, माहिरीन कहते हैं कि तकरीबन 6 या 1 हफ्ता तक हम बगैर खाना खाए, बगैर फूड के हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जो आयर है, बगैर आयर के, ऑक्सीजन के, हम 2 से 2.5 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, इसके अलावा नहीं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पीते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आयर। और इसके बाद जो वाटर है, पानी है, ये भी हमारा कुदरती वसाइल है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया वसाइल। सोयल, बाकी हमारे पास जंगलात हैं, फॉरेस्ट्स हैं, कितने सारे ऐसे वसाइल हैं जो हम नेचुरल की सूरत में देखते हैं, और इसकी लेवल्स हैं। और नेचुरल रिसोर्स आपको समझ आ ही गया होगा कि नेचुरल रिसोर्स क्या चीज है। लाइक आयर है, वाटर है, सोयल है, फॉरेस्ट्स है एटसेट्रा। लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, इसकी हम लेवल देखते हैं। लेवल मीन्स हमारी बुक पे ज्यादातर यहाँ पे दिखाया गया है कि वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। लेकिन उसके लिए मैं आपको यहाँ एक बात और ऐड करता हूँ कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है, इसकी डेवलपमेंट के लिए लेवल क्या कौन कौन सी हैं। एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल। एक्चुअल वो रिसोर्स होते हैं जिस रिसोर्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी हो, हम जानते हो कि ये रिसोर्स कितना मौजूद है, कि जिसके एक अंदाजा होना चाहिए। और पोटेंशियल वो रिसोर्स हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं हो। तो इसका ऑरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक। मैंने यहाँ पे बायोटिक के बारे में यहाँ एल लिख के रखा है, मीन्स लिविंग। एंड एबायोटिक आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बायोटिक कहते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको हम एबायोटिक्स कहते हैं। जो वसाइल में है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो वसाइल जानदार हों उनको हम बायोटिक में ला सकते हैं, और जो बेजान हों उनको हम एबायोटिक में ला सकते हैं। हमारे पास बुक में जो दिखाया गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आप जरा बोर्ड की तरफ पूरी आप बोर्ड को देख लें कि अगला आने वाला टॉपिक हमारा क्या होगा और आज का टॉपिक क्या है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Once the stocks are exhausted,
it many take thousands of years to be renewed or replenished. Since this period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. मैं सीधे आपको इस बारे में ऐसी जानकारी देना चाहता हूं कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो दोबारा जो हम ला सकें, जिसको सपोज हमारे पास वाटर है, हमारे पास यहाँ पे मिसाल दी गई है कि वाटर के बगैर और कौन कौन सी चीज है। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूएड, जिसको हम दोबारा वसाइल में ला सकें, और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स है जिसको हम दोबारा रिसोर्स में दोबारा ना ला सकें। मिसाल के तौर पर मैं आपको नॉन रिन्यूएबल का मैंने वाटर आपके सामने मिसाल दी, और नॉन रिन्यूएबल के मिसाल में आपको पेट्रोल देता हूं, पेट्रोल या कोल, COAL कोल। पेट्रोल जो है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल होने के बाद एक बार जब वो खत्म हो जाए तो वो बिल्कुल फिर दोबारा यानी दोबारा इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता, उसको हम नॉन रिन्यूएबल कहें। इसी तरह से कोल जो है ये भी अगर एक बार खत्म हो जाए, मिसाल मान लीजिए लकड़ी, ये हम जला देते हैं, जलाने के बाद फिर इसका धुआं उठ जाता है, और बाद में अगर इसको हम फिर वापस लाएं कि इसका रिन्यूएबल बनाएं, लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं हो सकेगी, इसको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। और रिन्यूएबल वाटर की मिसाल मैंने आपकी दी। रिन्यूएबल वो वसाइल हैं जो दोबारा लाए जाएं, और नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो दोबारा जिसको हम फिर वापस इस्तेमाल में ना ला सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह आने वाले कल के दिन में हम इंशाल्लाह ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। शुक्रिया, थैंक्स।